सो हाय फ्रेंड्स। आज थोड़ा सा हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट कमांड के ऊपर। ठीक है, मैं लॉगिन कर लूँ। बेसिकली क्या है ना, देखो, कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो डे टू डे के अंदर, मतलब एक सर्वर में अगर आपके पास है कुछ राइट्स, तो वहाँ पे आप कुछ डेली बेसिस पे वर्क कर रहे होते हो। ठीक है, तो वही मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, तो अभी आप इसको समझिए प्रॉपर वे के अंदर। ठीक है, नाउ सी, जैसे मान के चलिए आपके पास राइट्स है। ठीक है, राइट्स बोले तो अभी मैं प्रोजेक्ट सिनेरियो सब कुछ बता रहा हूँ, उसको आप समझते जाए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको प्रोजेक्ट को भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, सिंपल है, किसी भी प्रोजेक्ट को आप डिप्लॉय करके उसके अंदर जो आपकी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डे टू डे टास्क होता है, उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो जो कुछ भी हो रही है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, डिप्लॉयमेंट, चेंज कोड, टेस्ट, डिप्लॉयमेंट, बग, स्क्रिप्टिंग चल रही है, इसमें हमें ये देखना है कि क्या आपके पास वो राइट्स है कि नहीं। सिंपल, अगर आपके पास नहीं है तो कुछ डेली बेसिस के अंदर काम करते हैं। अगर आपने कमांड चला ली कॉन्फ़िग, ठीक है, अभी AWS क्लाउड, एजोर क्लाउड, लाइव प्रोडक्शन क्लस्टर में भी आप चलाओगे तो ये कमांड चलेगी। ठीक है, तो अभी मैंने जैसे ये कमांड चलाई, तो ये हालांकि हमने लिनक्स में पढ़ लिया, आपने AWS में भी पढ़ लिया, तो ये कमांड आपके सारे जो भी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है उसको शो करेगा। हालांकि अगर आप देखोगे तो मेरे यहाँ पे nm cli कनेक्शन शो, ये मेरी CentOS है तो मुझे यहाँ पे कनेक्शन दिख रहा है, तो इसके लिए nm cli चाहिए। ये कमांड आपकी उबंटू में आप चलाते हो, यही कमांड आप AWS में चलाओगे तो वेरी कर जाएगा, मतलब वहां पे नहीं चलेगा। थोड़ा सा आपको पता है फ्लेवर पे भी कमांड थोड़ी थोड़ी वेरी करेगी। अब इसी कमांड को आपने क्या बोला, इफ कॉन्फिग ऑल, ऐसी कोई कमांड है नहीं भाई। अब आप ये बोलते हैं कि नहीं, इफ कॉन्फिग, मैंने बोला हाइफन हाइफन ऑल, मुझे सब दिखा दो। तो कुछ भी जब आप कमांड चला रहे हो तो आपको एक ये बात रखनी है कि हमें सारा डेटा देखना है। तो कमांड तो ऐसे नहीं चलेगी ना, क्योंकि आप कुछ भी कमांड चला दोगे तो ऐसे नहीं चलेगी, आपको पता होना चाहिए दबे। ठीक है, अब इसी के अलावा मैं इफ कॉन्फिग चला रहा हूँ, है ना, तो इफ कॉन्फिग माइनस माइनस हेल्प आप करिए। तो जब आप हेल्प करते हो तो मल्टीपल्स ऑप्शन आ जाते हैं भाई, कि इसको चलाने के लिए हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, कौन कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, हालांकि इसके अंदर देखोगे तो भाई इसके अंदर आपको ऑप्शन नहीं दे रहा। इसके अलावा कुछ ऐसे टास्क भी होते हैं, ठीक है, जो हम करते हैं। जैसे मैंने पिंग की बात किया था, तो पिंग कमांड क्या होती है ना, तो आपको अपने कनेक्टिविटी को चेक करना है सर्वर पे। सर्वर की कनेक्टिविटी क्या होती है कि आपको ये बात पता है कि एक सर्वर है और ये दूसरा सर्वर है, इन दोनों सर्वर के बीच में क्या कनेक्टिविटी स्टैब्लिश है, तो यू आर गोइंग टू पिंग। अब पिंग जब आप कर रहे हो तो पिंग करने के लिए या तो आप आईपी को यूज कर रहे हो या फिर आप होस्ट नेम को यूज कर रहे हो, दोनों चीजें कर सकते हो। आप इसको भी कर सकते हो और यहाँ से बैठ के इसकी भी कनेक्टिविटी चेक कर सकते हो। बशर्ते याद होनी चाहिए कि भाई आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, कई बार मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई इंटरव्यू पूछ लेता है ना, कि भाई होस्ट की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये आपकी होस्ट की कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, शिफ्ट जेट जेट करके बाहर आ जाते हैं। नाउ ठीक है, एनएस लुकअप। अच्छा, मैंने जैसे एनएस लुकअप किया, अब जब ये कमांड आप चला रहे हो तो इसमें आपको एक और बात याद रखनी होगी कि आपको ना डोमेन चाहिए चाहिए। ठीक है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जब आपने ये कमांड चलाई एन एस लुकअप, ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर क्वेरी होती है किसके ऊपर, डीएनएस के ऊपर। जैसे आपने राउट 53 पढ़ा, तो राउट 53 के ऊपर जो डीएनएस होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि हमें सारे के सारे लिस्ट कनेक्शन को लिस्ट आउट करने हैं। ठीक है,
मतलब कि मैं ये देखना चाहता हूँ, अभी मैंने कंट्रोल सी करता हूँ, ठीक है, कि मैंने बोला कि भाई कितने लिस्ट ऑफ नेटवर्क है, तब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि भाई मैं नेट स्टेट कमांड को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ठीक है, नेट स्टेट। तो नेट स्टेट कमांड से क्या होगा, सॉरी नेट स्टेट, तो नेट स्टेट से क्या चलेगा, आपको ये बता देगा कि कितने नंबर ऑफ कनेक्शंस है, ठीक है, तो ये सारी चीजें दिख जाएंगी। तो अगर आप इसी को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हो, पाइप लगा के एनएल कर लो, जैसे मैंने कल एनएल किया था, तो आप दूसरा भी तरीका यूज कर सकते हो। आपने कैट हाइफन एन किया तो 695 कनेक्शन है, मतलब यहाँ पे अगर आप चेक कर रहे हो तो लिस्ट ऑफ कनेक्शन कितने हैं, इतने हैं, कौन सी चीजें कहाँ से कनेक्टेड है, ये सब कुछ आप देख पा रहे हो। अब इसके अंदर थोड़ा सा आप ये देखोगे कि भाई ये सारी चीजें हैं क्या। अब जो फिजिकल वर्क करता है, जैसे कुछ लोग लिनक्स के ऊपर होंगे, यूनिक्स डोमेन के ऊपर बैठे होंगे, दे आर वर्किंग, तो उनका एक डेली बेसिस के काम, डेली बेसिस के ऊपर काम होगा, ठीक है, उनको पता होगा भाई ये क्या होता है, नोड नंबर है, कनेक्टेड है, क्यों कनेक्टेड है ना, स्ट्रीम क्या है इसका, ये पूरा पाथ आउट क्या है प्रॉपर, है ना, कौन सी सॉकेट है। तो ये आपको ये बताना चाहिए भाई एक डेली बेसिस के अंदर जो कुछ भी टास्क आपकी हो रही है, जो भी आप कर रहे हो, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, पता भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी ऐसे ही बोल दिया कि मैं डेली बेसिस के अंदर ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो कुछ भी आपका टीसीपी प्रोटोकॉल और TCP/6 प्रोटोकॉल है ना, तो ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। उसके अलावा और भी कमांड्स होती हैं, है ना, कोई भी टास्क को किल करना है तो इसके पिछले इसी के अंदर आप देखोगे, तो मैं प्रोसेस के अंदर बताया था, आप किल कमांड को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ। उसके अलावा जैसे कि आपने बोला कि मुझे टास्क किल करना है, किसी भी टास्क को, तो टास्क किल करने के लिए मतलब आपने किल कमांड यूज करनी है। अब जब आप किल कमांड को यूज करोगे, तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो बैकएंड से प्रोसेस चल रहा है, हाँ, तो उस प्रोसेस को भी आपको उठाना पड़ेगा। उसकी एक प्रोसेस आईडी है, उस प्रोसेस आईडी को उठाइए और डिलीट मार दीजिए। कल को ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे पास जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर मुझे एक टास्क करना है कि भाई मुझे स्टॉप करना है, ठीक है। तो जब आप ये कमांड चलाओगे, अच्छा, कुछ कमांड जब आप चला रहे हो तो उसके पैकेज नहीं होते, तो जैसे आपने नेट स्टॉप किया, तो हालांकि इसका पैकेज नहीं है इसमें, तो ये पैकेज इंस्टॉल करेगा, तो जब ये पैकेज इंस्टॉल करेगा तब ये कमांड एग्जीक्यूट होगी। तो ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, है ना, अगर आप एक विंडो के ऊपर काम कर रहे हो, क्योंकि मैं लिनक्स में काम कर रहा हूँ, लिनक्स में मैं एक कमांड चला रहा हूँ, अब ये कमांड चलेगी, तो जैसे मैंने नेट स्टॉप किया, तो अभी अब क्योंकि ये जो हम कमांड चला रहे हैं, अगर यही कमांड आप विंडोज़ के ऊपर करते, तो वहाँ पे आप ये काम कर पाते, ठीक है। जैसे कि नेट यूज़र, तो मैनेज कर सकते हो यूज़र को, ठीक है, नेट से आप प्रिंटिंग कर सकते हो, प्रोसेस जो कुछ भी है, नेट करके नोटिफाई कर सकते हो, है ना, नेट करके हेल्प भी ले सकते हो, ठीक है। आपने क्या किया, नेट स्टेटस, ठीक है। अच्छा, स्टेटस में क्या देखना चाहते हो, लिस्ट ऑफ कितने सीजन चल रहे हैं, कितने सीजन नहीं चल रहे हैं, तो ये आप एक बता सकते हो कि मैं ये डेली बेसिस के अंदर काम करता हूँ। और भी कमांड होती है, ऐसा नहीं है कि इतनी ही कमांड होती है जो आप, कि इतना है नहीं कि मैंने इतना ही बताया आप इतना ही करो, नहीं, और भी कमांड है, टॉप क्या होती है, एश टॉप कमांड क्या होती है, ये सारी मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी मेमोरी कितनी खपत है, सीपीयू कितना यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी कितनी है ना, यूजर आईडी, प्रोसेस आईडी। तो मैंने आपको क्या बताया था, कुछ जैसे प्रोसेस आईडी चल रही है, ठीक है, यू कैन सी, मैंने बोला कि ये जो प्रोसेस आईडी है, अभी जिसको मैंने देखा वो हट गई, ठीक है, जैसे 675, ये प्रोसेस आईडी मुझे डिलीट मारनी या किल करना है, 675, ठीक है। अब इसको देखोगे, दोबारा से आने देते हैं, 675 ये प्रोसेस आईडी, तो इसमें सीपीयू कितना यूज हो रहा है, 0.3, मेमोरी कितना खपत हो रहा है, 0.4। अगर जरूरत पड़ी कि नहीं, प्लीज स्टॉप दिस प्रोसेस, ठीक है, तो यू कैन स्टॉप 673, तो आप क्या करोगे, इस प्रोसेस को स्टॉप कर दो। अब ऐसा भी होता है कि ऐसा नहीं कि आपके सर्वर में कुछ एक ही दो प्रोसेस चल रही है, एन नंबर ऑफ प्रोसेस चल रहे हैं। अब उस एन नंबर ऑफ प्रोसेस के अंदर आपको ये देखना है कि भाई स्टॉप करना है, किल करना है, डिलीट मारना, मतलब किल करना है, तो जैसे कि 673 है, तो मैंने क्या बोला, किल 673,
तो वो प्रोसेस चला गया होगा। नाउ सी, अगर आपने फिर से टॉप मारते हो तो हम यहाँ पे थोड़ा सा मॉनिटरिंग करते हैं कि क्या 673 करके ऐसा कोई प्रोसेस चल रहा है, नहीं, क्योंकि उस प्रोसेस को मैंने किल कर दिया। अब देखोगे तो 673 मैंने किल किया तो 675 आ रहा है, मतलब ये प्रोसेस चल रहे होते हैं। तो जब ये प्रोसेस चल रहा है कि भाई इसको डिलीट मानना है, किल मानना है, यू कैन डू द किल कमांड। तो किल कमांड से क्या होगा कि जो अननेसेसरी, क्योंकि भाई जैसे कि मैंने कल ही एग्जांपल दिया था कि फैन चल रहा है तो कुछ ना कुछ यूनिट को खा रहा होगा, ठीक है। अब कौन सी यूनिट खा रहा होगा, डेफिनेटली आपको ये समझना है कि रैम की खपत हो रही है, इसमें कॉस्टिंग आ रहा है, चाहे आप AWS क्लाउड की बात करो या किसी की भी बात करो, आपको ये समझना है। अब ये आप कैसे फिट आउट कर सकते हो कि जो आपने कमांड एग्जीक्यूट करी, तो क्या मैं इसको एक प्रोजेक्ट के फॉर्म पे बता सकता हूँ क्या? प्रोजेक्ट के फॉर्म पे मैंने आपको द वे इज मल्टीपल्स है, क्योंकि ये आपकी एक सोर्स कोड है जो गिटहब में रखा हुआ है। इधर से हमें पता है कि भाई हमें डिप्लॉयमेंट देखनी है, जिसको हम बोलते हैं CI, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। तो इस कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के अंदर अब सब कुछ होगा। जैसे कि भाई एक यूनिट लेवल पे आप ये देखिए कि भाई एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट है, समझो मैं जो बता रहा हूँ। अब इस टेस्टिंग एनवायरनमेंट के अंदर आपने पता होगा कि भाई एक आर्टिफैक्ट का भी कॉन्सेप्ट होता है, जिस किसी ने भी सुना है उसके ऊपर काम किया है, भाई आर्टिफैक्ट। अब आर्टिफैक्ट क्या करता है, इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोग को नॉलेज गेन करना। आर्टिफैक्ट के बाद हमने डॉकर को बिल्ड किया। अब जब आपने डॉकर बिल्ड किया तो डॉकर का कॉन्सेप्ट आएगा ही आएगा। अभी डॉकर हम क्यों यूज कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट इज द सेम। मैं जो बात कर रहा हूँ CI की बात कर रहा हूँ, आप इसको समझो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, इसको कैप्स लॉक कर, ठीक है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हमारे पास एक जो इमेज की रजिस्ट्री है उसका भी कॉन्सेप्ट आएगा। तो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, इमेज रजिस्ट्री, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये मेरा एक वर्जन कंट्रोल है, जिसको आप बोल सकते हो सोर्स कोड। मैं लिख देता हूँ SC के नाम से। अब यहाँ पे सारे डेवलपर्स होंगे जो कोड को रखेंगे, ठीक है। टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेस्टिंग जब आप करोगे कोड की तो उसमें बग एरर आने की हाई प्रोबेबिलिटी होगी ना। उसके बाद मैं AT करता हूँ आर्टिफैक्ट के नाम से, ATF के नाम से। उसके बाद हमने यहाँ पे डॉकर को यूज किया। डॉकर के बाद यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट आएगा इमेज। इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब डॉकर के ऊपर सब कुछ आपको देखना है भाई, पोर्ट मैपिंग क्या होती है, डॉकर नेटवर्किंग क्या होती है, देन यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब फिर बात किया मैंने कि भाई क्लस्टर को हम यूज करेंगे, क्यूबरनेटिस। एक मतलब एक सिंपल सा मोटा मोटी मैं आपको आर्किटेक्चर बता रहा हूँ। तो कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट जो होगी बेस्ड ऑन क्लस्टर, तो यहाँ पे क्यूबरनेटिस मैं यूज कर रहा हूँ K8s, और यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ क्लस्टर, ठीक है। तो जो डिप्लॉयमेंट हो रही है वो आपको करना है बेस्ड ऑन, ये ऐसा नहीं है कि आपका जो मैं बता रहा हूँ इसी पे होगा, ये आपका वेरी कर जाएगा। कब कर जाएगा, सोर्स कोड है, सोर्स कोड से आपने टेस्टिंग की, टेस्टिंग करने के बाद आर्टिफैक्ट को यूज़ किया, आर्टिफैक्ट के बाद डॉकर को यूज़ किया, डॉकर करने के बाद आपने इमेज को बिल्ड किया, फिर आपने प्रॉपर यहाँ पे डिप्लॉयमेंट करी। तो इसको बोलते हैं एक CI/CD, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। अब डिप्लॉयमेंट जो हो रही है वो डिप्लॉयमेंट कहाँ पे हो रही है, वो डिप्लॉयमेंट हो रही है क्लस्टर के ऊपर। तो पहला CI/CD कॉन्सेप्ट ये रहा, हल्के में ले सकते हो इसको CI/CD। अब दूसरी जो CI/CD है, जो हाई लेवल पे आपने देखा भी गिटऑप्स, इसके ऊपर आपको ध्यान देना। यहां तक ऊपर का जो फ्लो है, क्या गिटऑप्स में ऐसा नहीं हो सकता कि जो आपने ये इन्वायरमेंट बनाया है वो हम गिटऑप्स में भी यूज कर लें? डेवलपर ने लिखा सोर्स कोड, टेस्टिंग इन्वायरमेंट हुआ, आर्टिफैक्ट को आपने यूज किया, अच्छा अब ये सारी चीजें इंटीग्रेट होंगी आपस में, ठीक है। इनको आपको समझना है। तो यही होता है भाई कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का मतलब यही है कि आप कैसे वर्क कर रहे हो प्रोजेक्ट या फ्लो के अंदर। तो ये जो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और डिप्लॉयमेंट चल रही है क्लस्टर के ऊपर, इसके अंदर चैलेंजेस फेस हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। बट मैंने बोला कि इस
बार हम अपने प्रोडक्शन के अंदर थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, हमारी जो पाइपलाइन होगी वो अलग होगी, ठीक है। प्रोसेस सिमिलरली होगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे ऐड ऑन करनी है, ठीक है। अब जैसे कि भाई हमें क्या करना है कि मैंने बोला कि एक मैनिफेस्ट फाइल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे जीरा टूल या टिकट की बात ही नहीं किया है। आप पहले ये समझो कि किसी इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हो, उस इन्वायरमेंट के अंदर आपकी जो डे टू डे टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हो वो क्या हो सकता है, ठीक है। अब ये काम कैसे होगा, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, ठीक है। ऊपर का कॉन्सेप्ट वही है, सीडी हम समझते हैं, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। क्लस्टर बनेगा ही बनेगा, या फिर आपने बनाया होगा क्यूबरनेटिस क्लस्टर, तो ठीक है भाई, उस क्लस्टर में आपकी डिप्लॉयमेंट हो रही है। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो गिटऑप्स टूल पे काम किया है, ठीक है, गिटऑप्स, गिटऑप्स, अब जिसने गिटहब पढ़ा है तो उसको पता है भाई कि एक भी एक ऑपरेशन टूल है, जैसे कि डेवऑप्स, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन, गिटऑप्स एंड ऑपरेशन। अभी गिटऑप्स क्या करेगा, अब आपको एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि ये जो डिप्लॉयमेंट या डिलीवरी का काम चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट जनरेट होगी, कहाँ पे, सिंपल आप समझिए, एक प्रोसेस के फ्लो को समझिए कि हमें जो कोड डेवलपर बैकएंड से दे रहा है वो एक लाइव प्रोडक्शन के अंदर डिप्लॉयमेंट चाहिए। वो डेवलपर कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज पे काम कर रहे हो, जो बैकएंड से इंफ्रा बनाया है, जो बोले तो कोर डेवऑप्स इंजीनियर, दे नो वेरी वेल। अगर डेवऑप्स वाले को पता है, सॉरी, जो डेवलपर है उसको अगर पूरी डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी पता है, तो वो टिकेगा नहीं ना, अच्छे पैकेज लेके किसी दूसरी कंपनी में चला जाएगा। तो ये खेल होता है, एक कहानी होती है। कहानी बोले तो कि एक बिल्ड डिप्लॉयमेंट कैसे काम करता है, इस पे आप ध्यान दो, ठीक है। अब बिल्ड डिप्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि भाई ये सारे इन्वायरमेंट ऑलरेडी है, इसमें मैंने एक छोटा सा पार्ट बोला, हालांकि ये तो जो वर्क है, टास्क है, अलग है। ऐसा नहीं है कि आप यूज नहीं करोगे, मे बी आप बोलते हैं कि मैं एक डेवऑप्स इंजीनियर हूँ, बट यू आर वर्किंग, क्या आप इन पे काम नहीं करोगे, करोगे ना। ये सारी चीजें यूज होती है, तो डेली बेसिस के अंदर, डेली टास्क के अंदर, डेली टू डे एक्टिविटीज के अंदर, व्हाट यू आर गोइंग टू ऐड ऑन योर प्रोफाइल बेस्ड ऑन 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर एक्सपीरियंस, इवन आफ्टर 15 ईयर एक्सपीरियंस है, आप डिफरेंट डोमेन पे बैठे हो। प्रॉब्लम क्या आती है पता है, प्रॉब्लम ओनली वन थिंग, एज हो गई। एज को आप लेके रखते हो कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है, बस आपका वहां से बैक गिनती चालू हो जाती है। तो ये आपको समझना है भाई, अप टू यू। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी एज 50 भी हो चुकी है, वो लोग लर्निंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, डेवॉप्स या फिर आप एमएलऑप्स बोलिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब आप एक टेक फील्ड पे आ रहे हो, इसमें कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है भाई कि आप आज हो, कल फायर हो जाओगे, कल फायर हो गए परसों लग भी जाओगे, ये अप एंड डाउन चलता रहेगा। बस आपको एक चीज पे वर्क डाउन करना है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ ओनली स्किल, स्किल क्या भाड़ में, आप ये समझिए नॉलेज आपके पास है कि नहीं। आप किसी भी काम को कर रहे हो, उसके बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। स्किल इसको बोला जाता है, स्किल मतलब क्या, जो आप सीख रहे हो तो ठीक ही रहे, सीख ही रहे ना, लेकिन आप असली में समझो ना डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। क्योंकि आपको, मैंने आपको बोला बोला ना, 88% यू डोंट नो द डिप्लॉयमेंट, नहीं पता इन्वायरमेंट में क्या है। आप गए, वही आपको एक लैपटॉप मिल गया, बॉटल मिल गया, टी शर्ट मिल गई, बैग मिल गया, उसका आपने फोटो किया, ना आई एम गोइंग टू वेरी एक्सट्रीमली एक्साइटेड सो आई गेट जॉब एज अ टीसीएस सपोर्ट इंजीनियर, ठीक है। फिर आपको रियलाइज होता आफ्टर 3 ईयर, 4 ईयर कि साला ये मैं कर क्या रहा हूँ, कर क्या रहे हो, मतलब वहां पे किया क्या जा रहा है आपके इन्वायरमेंट के अंदर, है ना। तो आपको समझना वो पूरी की पूरी डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी। तो ये तभी आप कर पाओगे जब आपके पास प्रॉपर हैंड्स ऑन होगा ईच एंड एवरी टूल के ऊपर, देन यू कैन कम टू दी प्रोजेक्ट्स या डिप्लॉयमेंट बोलते हैं, चाहे चाहे कुछ भी हो भाई, कैसे भी हो। आपको बस ये समझना है कि फ्लो के ऊपर हमने क्या काम किया, फिर हर्डल, प्रॉब्लम, चैलेंजेस, सारी चीजें भी मिलती हैं, तो उसके ऊपर भी काम करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा नेक्स्ट पार्ट। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त, फ्रेंड सर्कल तक शेयर कर दीजिए,
सो दैट आपको ये पता चल जाए कि भाई नॉलेज के बेस पे ही जॉब लगेगी नाउअडेज, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।